from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, नून लीग के अखबार जंग ने खबर दी कि वजीर इत्तलात मरियम जहां ज़ेब जो हैं उन्होंने बड़ा प्राउडली कहा कि शहबाज शरीफ साहब ज़ाती खर्चे पर उम्रा करने तशरीफ़ ले जा रहे हैं, उन्होंने कोई चार्टर्ड प्लेन वगैरह नहीं किया। मुझे बड़ी हैरत हुई, इतना कंजूस आदमी ये और ज़ाती खर्चे पे जा रहे हैं। जब तहकीक की तो पता चला नहीं, उन्होंने PIA से रिक्वेस्ट किए कि उनको बोइंग 777 दिया जाए जिसमें वो अपने 74 अफराद के हमरा उम्रा करने जाएंगे। ये वो लोग हैं, अगर नेकी भी करेंगे तो बेईमानी से करेंगे, अपनी जेब से नहीं करेंगे। नेकी भी करेंगे तो देखिए खजाना लूटते हैं, वही गैंग शुरू हो गया है अपने उसी पुराने स्टाइल पर। अच्छा, इख्तिदार में आते ही इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपनी 3 या 4 बीवियों के घरों को सैटेलाइट ऑफिस करार दे दिया। अब उस घर का हर खर्चा जो है वो हुकूमत उठाएगी। देखिए, इंसान छोटी छोटी सी बातों से अपने किरदार से पहचाना जाता है, छोटी छोटी बातों के जरिए। इमरान खान जब वजीर आजम थे, पिछले 3 वर्षों में उन्होंने 108 करोड़ रुपए वजीर आजम हाउस में बचत की। 108 करोड़ रुपए उस आदमी ने बचत की। अच्छा, ये क्या करते थे वहां पर शरीफ बरादरान? इन्होंने महंगी कारों का एक बड़ा फ्लीट वहां पे रखा हुआ था जिसको बेच के उसने कौमी खजाने में रकम जमा करा दी थी इमरान खान ने, और कीमती भैंसें पाली थी ताकि ये ताज़ा दूध चोएं, वो पिए, ताज़ा असली दूध पिए और असली घी खाएं। ये इनका तरीका है, ये इनकी ज़िंदगी है। जरदारी ने अपने दौरे इख्तिदार में दुबई के 51 दौरे किए, और इन्होंने नवाज शरीफ ने लंदन के 21 निजी दौरे किए। इन दोनों के मफादात है ना, वहाँ रियल एस्टेट है इनकी, जो पैसा यहाँ से मार के ले गए हैं वो वहाँ है, उनका दुबई में ज़्यादा, उनका लंदन में ज़्यादा है। इमरान खान ने कोई निजी दौरा नहीं किया। 3.5 साल में वो भी कर सकता था 5, 10, 20 दौरे, एक दौरा भी निजी दौरा नहीं किया। अमेरिका आने का जो दौरा ये लोग 18 से 25 लाख डॉलर में करते थे, उसने 3 से 5 लाख रुपए में किया। ये बड़ा फर्क है कि आप मुल्की खजाने को वो समझते हैं लूट का मार, और दूसरा आदमी जो है वो समझता है नहीं, ये लूट का माल नहीं है, इसे एहतियात से खर्च करना चाहिए। वो चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। अच्छा, 2 और अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि PTI के साथ जो ये फर्क बढ़ता जा रहा है, फॉरेन फंडिंग केस सिर्फ उसका ही खुलेगा, एक साथ होना चाहिए नून लीग का भी और PPP का भी। अच्छा, PTI ने अपने सारे ये फॉरेन फंडिंग केस के चेक्स, कई 100 रसीदें, अकाउंट सारी जमा करा दी इनके पास इलेक्शन कमीशन के। नून लीग एक भी रसीद नहीं दे सकी। ये रसीदें संभाल के नहीं रखते, बस संभाल के रखते हैं तो वो जजेस की गंदी वीडियो संभाल के रख लेते हैं। ये रसीदें संभाल के किसी भी चीज की नहीं रखते, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, दूसरी अहम खबर जिसने सबकी नींदें उड़ा दी हैं वो ये है कि इमरान खान ने धरना देने की बात कह दी है, कॉल दे दी है, और उन्होंने कह दिया है कि अब मेरा इंतजार करो, और जब मैं कॉल दूं तो ये सोच के इस्लामाबाद आ जाना कि अब हम इस्लामाबाद में उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि इलेक्शन की डेट नहीं मिल जाती। ये बात सुनकर बाजवा साहब हो, उमर बंदियाल साहब हो, शहबाज शरीफ हो, मुल्ला जी हो, सबकी नींदें हराम हैं। वो ऐसा करके दिखाएगा, वो ऐसा ही करेगा, उसको ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत जो है वो सारी दुनिया में ही, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, प्रेशर लेने, प्रेशर देने और प्रेशर सहने का गेम है, और वो इमरान इसमें बहुत तेज है। उसने सारी जिंदगी
हर मिनट पे प्रेशर लिए वो क्रिकेट खेलते हुए, वो प्रेशर लेना देना बहुत अच्छी तरह से जानता है। एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉलिटिक्स सम टाइम इट इज़ लाइक ए स्पोर्ट एंड सम टाइम इट इज़ लाइक ए वॉर। कभी आप पॉलिटिक्स को ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे खेल खेल रहे हैं, ठीक है ना, मज़ा आ रहा है, और कभी आपको एकदम जो है वॉरियर बनना पड़ता है, आप वॉर में आ गए, अब आपको जंग लड़नी पड़ती है। इन दोनों कामों में वो बहुत तेज है, वो इन सबको इतना मारेगा कि ये याद रखेंगे। देखिए, अगर आप टेक्निकल बुनियादों पे देखें इस सारे गेम को, प्रेशर लेना, प्रेशर देना, प्रेशर सहना, ठीक है ना, इसको एंजॉय करना और गिव अप ना करना, ये सब करके देख लें, ये उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखते। एक और बहुत अहम खबर, नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए पासपोर्ट मिल गया है। खबर दी जाती है कि जिल्ले इलाही रंगीन मिजाज खानों के शौकीन, कमीशन मारने के माहिर रंगीला शाह नवाज शरीफ तशरीफ लाते हैं। अरे आप कहेंगे ये तो इतने बीमार थे कि अब गए तब गए, अभी एकदम कैसे आने लगे? दरअसल इनको इलेक्शन में धांधली करने के लिए बुलाया गया है और फौज को कोई इतराज नहीं, जिसको इन्होंने इतनी गालियां दी थी, नाम ले ले के गालियां दी थी इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खुल के साजिशें की। अदलिया क्या नोटिस लेगी? कोई नोटिस नहीं लेगी। ये आ रहे हैं तो क्या होगा, इनको, ये जेल से गए थे, क्या ये वहां जाएंगे? जी हाँ, ये वहां चंद दिनों के लिए जाएंगे और अभी से सब डिजाइन किया गया है, फिर वहां से इनको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं जेल में मेरा दिल घबराता है, और आधी रात को कहते हैं यार मोहम्मद शफीजुल्लाह पराठे तो खुआओ। तो ये जेल में नहीं रह सकते, जबकि गद्दे भी घर से मंगवाते हैं जेल में कि हम इन गद्दों पे सोएंगे। अच्छा, ये बड़े दिलचस्प इंसान हैं, ठीक है ना। और आप देखिए कि इनके चेहरे पे कहते हैं ये गोरा रंग जो है ना, इस पे गुर्बत जहालत बहुत देर से समझ में आती है, नजर आती है। इनके बड़े दिलचस्प किस्से हैं, एक आध आप भी सुन लीजिए। ये बरतानिया गए तो वहाँ पर इनको ब्रिटिश वो पार्लियामेंटेरियन से एक मीटिंग तय थी, उनसे मिलना था। इनको पता चला कि वो इंडियन अदाकार देव आनंद आए हुए हैं, तो इन्होंने क्या किया, वो मीटिंग तो कैंसिल कर दी ब्रिटिश पॉलिटिशियन से मिलने की, और देव आनंद से मिलने चले गए। और बहाना ये बनाया कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज़रा लेके जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने। अच्छा, फिर एक दफ़ा ये भारत गए तो भारत में जाके बोले कि वो हेमा मालिनी जी है ना जी, वो मेरी बड़ी फेवरेट अदाकारा हैं, ज़रा उनसे मुलाकात कराइए। तो फिर इनकी मुलाकात धर्मेंद्र की मौजूदगी में हेमा मालिनी से कराई गई। अच्छा, एक और जो बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने कारनामा अंजाम दिया था, उसकी वीडियो भी है, मैं कोशिश करता हूँ अगर मिल गई तो हम आपको अभी दिखा देंगे, कि ये एक जलसे में खड़े तकरीर कर रहे थे पाकिस्तान में। तो एक सामने एक साहब बैठे थे, तो कहने लगे मुझे लग रहा है पता कि इसके कपड़ों से कि ये गरीब बच्चा है, और ये 23 साल से मेरे जलसे में आ रहा है, और ये 23 साल से मैं इसको देख रहा हूं। तो फिर उससे बोले, ओए तुम्हारी उम्र क्या है? तो वो बोला मेरी उम्र 52 साल है। कहने हैं, मैं तो समझा था कि तू 23 साल का है। तो इनकी जजमेंट इतनी गलत होती है कि ये उसको कहने लगे 23 साल से कहां आ रहा है इनके जलसों में। बस झूठ इतना करती है ये फैमिली कि कमाल कर देती है, अपने आप से भी झूठ बोल लेते हैं ये लोग, ये वो लोग हैं। अच्छा जी, तो ये इस किस्म के ये लतीफ़े करते हैं, कुछ एम्बैरेसिंग भी होते हैं। मसलन इनकी एक वीडियो आप देखिएगा कि ये टीवी पे बैठे अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बता रहे हैं, तो जब सफ़े पलट रहे हैं तो उस पर थूक लगा रहे हैं मुंह से। बताइए प्राइम मिनिस्टर के ये मैनर्स हैं, ये क्या लोग हैं ये भाई, ये कैसे मुल्क चलाएंगे। ओबामा से मिलने गए तो ओबामा के सामने बैठे हुए हैं, तो पहले तो खूब पानी पे पानी पी रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। क्यों इतना डर, क्या नर्वस होने की बात है? अच्छा, अब वहां पर्चे निकाले जेब से, पर्चे लिख कर लाए हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो भी गलत पढ़ रहे हैं, और मिसेस ओबामा को मिस्टर ओबामा कह रहे हैं। यार ये पाकिस्तान की खिदमत करेंगे, पाकिस्तान को ये रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया में। आज दुनिया इस सतह के लोगों को कबूल करेगी? मुझे बताइए। और किसी को एतराज है, अदलिया कोई सोमोटो नोटिस लेती है इन पर? फौज इनको कुछ कहती है? नहीं।
ये चलन है जो चलता चला जा रहा है। अब इनके मुकाबले पे जब इमरान खान जैसी शख्सियत आती है कि वो जब जाता है यूनाइटेड नेशन में जाए या अमेरिका है कहीं पे भी जाए, आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूं, ट्रम्प की बीवी दौड़ी दौड़ी आई कि इसके साथ एक फोटो खिंचा दो, ठीक है ना। पूरे यूरोपियन यूनियन का एक वो बहुत बड़ा एक वो हो रहा था, क्या वो फोरम था, उस पर सारे पूरी दुनिया के सुदूर इसके साथ आगे चिपट रहे, उससे कह रहे हैं हमारे साथ एक फोटो खिंचाओ तुम। अब वो किस डिग्निटी से बात करता है लोगों से पाकिस्तान के लिए, इस्लामोफोबिया के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। अब ये आज से नहीं कर रहा, ये जो लोग आज निकले हैं, आज से पता नहीं 20 साल पहले की बात होगी कि एक फोरम पे वो मलऊन सलमान रुश्दी को बुलाया गया इंग्लैंड में और इससे कहा आप भी आइए। तो इसने उस वक्त 20-25 साल इख्तिदार से बहुत पहले इसने कहा मैं उस फोरम पे नहीं बैठ सकता जहां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला मौजूद हो, मैं वहां बैठ भी नहीं सकता। ये बहुत पुरानी बात है यार। ये इंसान है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, एक ये लोग हैं। तो फैसला अवाम पर है और अवाम ने अब मेरे ख्याल में जज कर लिया है। अब ये देखिएगा कि इस्लामाबाद में जो धरना होगा तो फिर धरना होगा और हो सकता है कि हम भी धरने में वहां पे मौजूद हों। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ऑगमेंटेशन हो आपके ख्यालात की। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।